हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैगी में नीरज। और आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ फिजिक्स के। आप बहुत दिनों से बोल रहे थे मैम फिजिक्स के और नर्सिंग एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस लेके आई है। तो नर्सिंग एम्पलीट्यूड के थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 2-4 दिन, और उसके बाद मैं आपकी नर्सिंग एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस भी अप टू अप लाती रहूँगी आपके लिए, कि जैसे कि वीडियो आती रहेगी आपके लिए। जैसे एक वीडियो डेफिनेटली आपकी नर्सिंग एम्पलीट्यूड की आएगी, कि उसके बाद में जो अनदर वीडियो है वो आया करेगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज साउंड लेवल मेजर्ड इन। तो आपका जो साउंड है बेटा, जो साउंड होता है, जैसे नॉइज़ आपने देखा होगा, नॉइज़ होती है। तो नॉइज़ को किस में हम नापते हैं कि आपकी नॉइज़ है वो कितने के अंदर आना चाहिए, किससे कितने से बाहर जाना चाहिए, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाता है। तो जो आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसको नापने के लिए हम डेसिबल की यूज़ करते हैं। मतलब साउंड को, जिसमें सबसे ज़्यादा साउंड ज़्यादा प्रमोट हो रहा था उसमें, तो इसलिए उसमें हम साउंड को मेज़र करने के लिए कितना ज़्यादा साउंड है, तो 50 dB अगर उससे ज़्यादा होता है हमारा साउंड, ठीक है, 50 dB से मतलब डेसिबल से, तो आपका साउंड ना किस में आ रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो साउंड है उसको हम मेज़र किस में करते हैं, डेसिबल में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डेसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें अराउंड आपके 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन आपकी लेवल का होगा, बिल्कुल कोई भी लेवल से हट के जाएगा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके जो नर्सिंग एग्ज़ाम होता है या फिर पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है उसमें। तो आप इवन आप अगर पैरामेडिकल के बच्चे भी हैं, यहाँ पे देखते हैं मेरी वीडियो, पैरामेडिकल का भी देना चाह रही हैं, कोई भी एग्ज़ाम एम्स का हो या फिर आपका यूपी का हो या फिर कोई भी स्टेट अदर स्टेट का हो, तो वो आप एम्स के लिए भी देख सकते हो कि एम्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं फिजिक्स में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन इज। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कुछ कौन सी वेव्स हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जो हमारी वेव होती हैं बेटा, वो देखो ऑप्शन दे रखा है आपका, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स। तो उसमें माइक्रोवेव्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए फॉर कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, कि वहाँ सैटेलाइट से हमें कम्युनिकेट होना पड़ रहा है, तो उसमें हम कौन सी वेव का यूज़ करते हैं, वो माइक्रोवेव्स होती हैं। तो आपकी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट तो आपको पता ही होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला बताइए मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का। वो होता है B/A। ये आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, याद रखना आप, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है बेटा, वो होता है टेस्ला। तो टेस्ला से आपका याद रखेंगे कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो टेस्ला है। का एरिया, ओके, और बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड FIELD। ठीक है, तो अगर हम इनसे यूनिट निकालना चाहेंगे तो यूनिट कैसे निकालेंगे, हम यूनिट ऐसे निकालते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। तो मैं WV से लिख दे रही हूँ, और एरिया का तो आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको पता होगा यूनिट मीटर को, हम एरिया को मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। अभी इनको दोनों में साथ में लिखना है, तो एक अकेला लेना है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेबर का जो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो आपका वेबर मीटर स्क्वायर भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम मतलब वैसे लिखना चाहें तो इसको हम टेस्ला बोलते हैं, मतलब T। इसलिए हम आपको मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसका जो यूनिट हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इक्वल टू। तो म्यू नॉट की वैल्यू देखो बेटा, मैं आपको बता दे रही हूँ, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू, तो आपको इसमें वैल्यू मैच कर रही होगी, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें से मुझे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू फाइंड वेलोसिटी व्हेन गिवन वेवलेंथ। अगर आपके पास में वेलोसिटी दे रखी है, सॉरी, वेलोसिटी आपको निकालनी है, फाइंड करनी है, और आपको वेवलेंथ गिवन दे रखी है, तो आप कैसे वेलोसिटी को फाइंड करोगे। तो एज यू नो ऑलरेडी कि C=न्यू लैम्डा आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा हो, मैं जानती हूँ, ये बहुत ही मतलब बहुत ही यूज़ करते हैं इस फार्मूला को, और बहुत ही छोटा सा फार्मूला, सभी को जनरली सभी को पता ही होता है। ठीक है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो C=न्यू लैम्डा होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे मुझे न्यू जैसा एज इट इज़ जो न्यू था वो नहीं बना पाई मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने C=V/λ कर दिया है। तो आपका जो करेक्ट फार्मूला वो कौन सा हो जाएगा, बताइए। C=न्यू/λ, फिर देन है C=न्यू इंटू वेलोसिटी, देन आपका लैम्डा इक्वल्स टू C इंटू न्यू,
देन आपका नन ऑफ दीज। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सी इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं हम। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो आपको बताना है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये आपका प्रीवियस ईयर 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइट ईयर होती है उसे किस में हम मतलब क्या करते हैं, नापते हैं, तो वो डिस्टेंस वो नापते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी वैल्यू पूछ रखी है उन्होंने, इक्वल्स टू 1 ईयर लाइट इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या होगी उसकी, तो वैल्यू बेटा हो जाती है आपकी, देखिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। आप ना देखो मैं बताऊँ आपको, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, देन आपको समझना है कि आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, देन ऑप्शंस चेक करनी है। ऑप्शंस आपको माइंड में इमेजिन करना है कि ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो सकता है। ओके, अगर आपको पता है तब भी और नहीं पता है तब भी आपको इमेजिन करना है कि ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देन मैं आगे तो आपको बता ही दूंगी कि ये ऑप्शन सही होगा। अगर सही होता है तो +2 मार्क्स लें आप अपने लिए, और अगर नेगेटिव होता है तो -2 मार्क्स लें। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, और आपको अगर पढ़ना ही है तो अपने जो 11-12 के कोर्स के जो नोट्स होते हैं ना हमारे, तो वही पढ़ लो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में। ओके, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9.461 × 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट यूनिट इन वेवलेंथ मेजर्ड इन। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा यूनिट है जिससे हम वेवलेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको वेवलेंथ कैसे बताया था, तो मैंने वेवलेंथ आपको बताया था, देखो ऐसे कि आपका C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया मैंने आपको कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा है। तो जो न्यू है बेटा वो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा तो आपको पता ही वेवलेंथ है, और C इक्वल्स टू कितना है, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है आपकी, वेलोसिटी वो 1 लाइट ईयर है, लाइट ईयर वेलोसिटी होती है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, अभी आपसे पूछा क्या, वेवलेंथ का मेजरमेंट पूछा है उन्होंने, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू हो जाएगा, दैट्स इट, इतना ही हो जाएगा ना। वेलोसिटी को किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर में कर सकते हैं ना वेलोसिटी को, मीटर। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, एच लिख दे रही मैं, तो आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर हर्ट्ज आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं गलत है, मीटर पर हर्ट्ज ये हो सकता है, मीटर पर लैम्डा नहीं, ये भी नहीं होगा, और आपका जो मीटर पर टेस्ला नहीं होगा, ये आपके 3 नहीं होंगे, लेकिन आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर C आपकी वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है C। ठीक है, लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, फिर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है, इसमें भी आपका एज इट इज़ आप याद कर सकते हो, जैसे कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c² होता है। जैसे अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा हो ये वाला फॉर्मूला, तो ऐसे पढ़ा होगा जरूर आपने कि C इक्वल्स टू हम 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में लिखते हैं। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप अगर ऐसे निकालेंगे, इसमें ऐसे तो दे नहीं रखा, ये वाला तो दे नहीं रखा, इसमें दे रखा है ये वाला, तो आप ये वाला देखोगे, मैच करोगे, तो μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c² है इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही, तो ये आपका सही हो जाएगा। देन ये आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट यूनिट इन फ्रीक्वेंसी। अभी देखो आपको बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी का जो क्या है यूनिट है, यूनिट पूछा उन्होंने कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का आपका यूनिट। अभी आपको इसमें ना कुछ ऑप्शन ऐसे भी देख रहे हैं, पर सेकंड, तो ये भी आप मान सकते हो, ये भी सही लग रहे हैं मुझे, और उसके बाद में ये तो गलत है बिल्कुल ही, और ये भी हो सकता है मे बी। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका, फ्रीक्वेंसी का उन्होंने पूछा यूनिट। ठीक है, अभी हम क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा 1/t, ये पढ़ा होगा आपने 1/टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, या टाइम लिख लो, यहाँ पे टाइम है, तो आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो 1/सेकेंड आ जाएगी कि ना, आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, ऐसे भी आ रही है यूनिट आपकी, है ना। लेकिन हमें क्या वो यूनिट पूछ रहा है अभी, कि आपको यूनिट बताना है कि यूनिट क्या होगा। तो यूनिट आप कैसे लिख लोगे बेटा, यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है आपकी हर्ट्ज, तो आप हर्ट्ज पे सही लगाओगी। ऐसे भी देखो आपको, जैसे मैंने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें क्या है वो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है आपको, पर सेकेंड भी होता है ना, हर्ट्ज भी है,
और उसके बाद में 1 और 3 भी है, ऐसे भी दे रखा है, लेकिन आपको वो नहीं लगाना है। आपको यूनिट पूछा है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हम किस में फ्रीक्वेंसी की यूनिट को लिखते हैं, तो वो यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। हमेशा हम फ्रीक्वेंसी को जैसे 2 हर्ट्ज दे रखा है या 4 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, 2 हर्ट्ज है, वैल्यू दे रखी है, एच बनाऊँ यहाँ पे मैं, उसके बाद में आपकी वैल्यू दे रखी है 5 हर्ट्ज, तो ऐसे ना ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ऐसे पूछते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू बताइए कि पर टाइम इतना इसका वैल्यू दे रखा है। जैसे कि आपने हर क्वेश्चन पूछा हो, उन्होंने दिया हो आपके लिए कि आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, और पर टाइम जो है वो आपका है 4.6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन्होंने पर टाइम बोला है तो आपकी 4.6 ही आपकी हर्ट्ज वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की, ऐसे क्योंकि पर टाइम रखा उन्होंने, ठीक है। तो इसमें कुछ हेर फेर करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे F = 1/T लगाएं, उसके बाद में 4.6 लिखें, नहीं, आपको डायरेक्ट पर टाइम दे रखा है उन्होंने, तो मतलब 1 टाइम ही दे रखा है 4.6, उसकी वैल्यू 4.6 ही हो जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है, बोल रहा है वो आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता होती है क्या होती है, तो वो होती है P = nRT, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है, ये भी आपको थर्मो का ही है, थर्मो का है क्वेश्चन। तो आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है, बताइए, फर्स्ट होगा, देन आपका सेकंड होगा, देन आपका थर्ड या फोर्थ। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मुझे सही लग रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। CP और CB के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, तो ये भी आपका थर्मो का है, थर्मो का क्वेश्चन है। CP एंड CB उसी में हम पढ़ाते हैं। तो ये होता है बेटा, P अगर है तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे P लगते हैं। उसके बाद में अगर V है, यहाँ पे CV है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन देखने हैं, CP - CV = R, या फिर CP + CV = H, नहीं ये नहीं होगा, CP = नहीं, ये भी नहीं होगा, CP - CV = R। तो इसमें क्या है बेटा, दो ऑप्शन सही हो गए हैं आपके, तो नहीं सही है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, CP - CB होता है, नॉट CB - CP, ओके। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CP - CB = R, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th। तो 13th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट यूनिट इन करंट इज करंट इन B = IR। तो एज यू नो ऑलरेडी कि आपका जो करंट होता है हमेशा हम उसको किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में नापते हैं, AMP ऐसे लिख सकते हो आप। तो आपका जो इसमें यूनिट पूछा है उन्होंने करंट का, उसमें B = IR में, तो ये क्या बेटा आपका ओम लॉ है। आपको ऐसे भी याद रखना है कि ये क्या है, ओम लॉ है, ओम लॉ में ही हम B = IR वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी यूनिट हो जाएगी वो क्या, वोल्ट होगी, ओम होगी, एम्पियर होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो आपकी जो यूनिट है बेटा वो क्या हो जाएगी, एम्पियर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। व्हाट इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट आपने देखा होगा। तो यूनिट पूछा उन्होंने कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तो आप कैसे निकालेंगे यूनिट, बताइए मुझे, आप कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। आपको यूनिट पूछिए डायरेक्ट, तो पूछिए, यूनिट पूछने का मतलब है उनका कि उन्होंने पूछना है कि आपको आता है या नहीं आता है। आपको बस इतना पूछते हैं वो एग्ज़ाम में कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़े हैं 11th-12th में, वो आपको आते भी हैं या नहीं आते हैं, बस इतने लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर देखिए आपका जो इसका जो ऑप्शन है वो देखिए, फैराडे पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और फैराडेज क्यू पर मीटर। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है फैराडेज पर मीटर, आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में जो के होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो बताऊँ मैं आपको, आप इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन R², यह आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं वो आपकी वैल्यू के की। तो के की वैल्यू वैसे बेटा मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट बताऊं तो ऐसे है, लेकिन ऐसे बताऊं तो 1/4 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, एप्सिलॉन नॉट। अब निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका तो मैं अभी नहीं बता सकती आपको, लेकिन वैल्यू बता सकती हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, होती है वो 9 × 10⁻⁹,
ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स करेक्ट फार्मूला। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो करेक्ट फार्मूला है वो पूछा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो F इक्वल्स टू क्या ऑप्शन क्या है बताइए मुझे, रीड करो इसमें ऑप्शन में, देखो क्या ऑप्शन है इसका। तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये है। K की जगह पे हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको मुझे लग रहा है आपका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट सही लग रहा है मुझे इसमें। हाँ, बाकी सब गलत है। नहीं, आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही लग रहा है मुझे, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ, आपका ये भी ऑप्शन सही है, मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये। ठीक है। तो इसका जो बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, ठीक है, आपका फर्स्ट नहीं थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ से भी रेज कर दे रही हूँ इसको, ये गलत नहीं है, ये सही है। तो आपका जो मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है 9 न्यूटन है, और जो आपका चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है। अभी देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो होता है F/Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी आप रखेंगे वैल्यू, तो 9 आपका फोर्स आपका दे रखा है 9 न्यूटन, और आपका जो Q है वो दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम -6 होता है ना, होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 9 का हाफ करेंगे तो आप 4.5 आ जाएगा इंटू 10⁻, ये कैसे बताओ, प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे बताइए। ये 6 जो ऊपर आएंगे वो प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे, प्लस के आएंगे। ओके। 4.5 × 10⁻6 मतलब प्लस के 6 आएंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो मुझे लग रहा है, नहीं ये नहीं होगा, -6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। कौन सी वेव सोनोग्राफी में यूज़ की जाती है। सोनोग्राफी एक आपने सुना होगा, जनरली सोनोग्राफी हमने सोनोग्राफी करवाई है। तो इसमें कौन सी वेव यूज़ की जाती है, तो इसमें यूज़ करी जाती है बेटा आपकी माइक्रोवेव्स, नहीं ये नहीं की जाती है। इंफ्रारेड रेज नहीं, रेडियो वेव्स नहीं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी यूज़ की जाती है सोनोग्राफी में। फिर देखिए 19th क्वेश्चन है, द वेव्स विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम आर। तो कौन सी वेव्स हैं जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, कांट ट्रेवल। ठीक है। तो वैक्यूम क्या होता है बेटा, जैसे वैक्यूम क्या है, आप अंदर जाओ, इसमें से कोई भी लाइट ट्रांसफर ही ना हो पाए। ठीक है। तो उससे कोई भी मीडियम है इसमें, वो लाइट को ट्रेवल ना कर पाए। तो लाइट कान नॉट ट्रेवल नहीं कर पा रही लाइट। तो वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं बेटा आपकी आपकी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आपका क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो पैरेलल होती हैं किसके, तो इसमें बताइए B × E से, E × V नहीं, E से नहीं। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही है कि E × B इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे आपके जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। आप आपको हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपके लिए, ये भी मुझे बताएं। ये काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने फिजिक्स का एक लेक्चर बनाया है, मतलब क्वेश्चंस आपके लिए बनाए, पिक किए। मैंने कहा देखती हूँ चलो कैसे बच्चे रेस्पॉन्स आता है इस पर। तो ऐसा कैसा रेस्पॉन्स आएगा मुझे ज़रूर बताना है इस पर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। ओके। तो आपका जो लेक्चर कैसा रहा मुझे ज़रूर बताएं, आप फीडबैक ज़रूर दें मुझे कि मैम अच्छा था या नहीं था। बाय, टेक केयर।